दूसरी इकाई की पहली कविता है धरती का आंगन महके। इसके कवि हैं डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। इनका परिचय दिया गया है। इनका जन्म 1929 इटावा उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु 2012। इनका परिचय है आजीवन अध्यापक रहे। डॉक्टर दीक्षित जी ने अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अर्चनांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, कविता संग्रह है ये आदि। अब पद्य के संबंध में यहाँ पर बताया गया है। प्रस्तुत पद्य नई कविता है। इसमें कवि ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता बताई है। कवि के अनुसार ज्ञान विज्ञान के बल पर हम भले ही प्रगति कर ले, सफलता पा ले, परंतु विनाशक शस्त्रों से मानवता की रक्षा करना भी अति आवश्यक है। मानव जाति की रक्षा के लिए समाज में सदाचार, प्रेम, स्नेह, सहयोग आदि भावनाओं का होना अति आवश्यक है। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में, पैरों की गति बधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्प कला कुमुदों की माला वक्ष स्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। प्रतिभा का पैमाना मेघा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। कवि दीक्षित जी कहते हैं कि अपने कर्म, ज्ञान व विज्ञान की सहायता से हमें धरती का आंगन खुशियों से भरना है। अर्थात अपने कर्म के द्वारा, कार्य के द्वारा, बुद्धि के द्वारा व विज्ञान की सहायता से हमें धरती को खुशहाल बनाना है। विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरती को मिले। नदियों की धारा को इस प्रकार मोड़ना है जिससे सारे खेत फसलों से लहलहा उठे और हर तरफ खुशियां ही खुशियां छा जाए। कवि के अनुसार हमें अपने ज्ञान का सदुपयोग मानव जाति के विकास के लिए करना चाहिए। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। कवि दीक्षित जी कहते हैं कि मानव के मन में अनंत अभिलाषाएं, इच्छाएं, आशाएं हैं जिन्हें वह पूर्ण करने की इच्छा रखता है और उसे पूर्ण करने के लिए वह सदैव प्रयत्नशील रहता है। मानव के पैरों की गति विश्वास की राह पर और अधिक तेज से, अर्थात वह आत्मविश्वास हिम्मत के साथ
अपने मार्ग पर बढ़ता रहे। मानव अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ता है। कवि के अनुसार अपनी अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी को श्रम, मेहनत और सकारात्मक विश्वास के साथ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्ष स्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। कवि दीक्षित जी कहते हैं, शिल्पकारी जैसे प्राचीन कलाएं, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ये शिल्पकारी का अद्वितीय नमूना है। और कई किले भी हैं, मंदिर और प्राकृतिक संपदाएं जो धरती की शोभा बढ़ाती है। धरती का श्रृंगार फलों, फूलों से भरे हुए वृक्षों से होता है। धरती का श्रृंगार हो अर्थात धरती की सुंदरता इसी तरह बनी रहे। कवि के अनुसार हमारी धरती विभिन्न प्रकार की अद्वितीय कलाओं व प्राकृतिक संपत्तियों से संपन्न अर्थात भरी पूरी हो, वह शोभायमान हो, और हमें हमारी धरती को इसी तरह खुशियों से बरकरार रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। कवि कहते हैं कि हमने तरक्की प्रगति करके चंद्रमा अथवा मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं। वहां पर हम किस यान अर्थात कैसे पहुंचे हैं यह मायने नहीं रखता है, अपितु महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य विज्ञान का प्रयोग विकास के लिए करे, अर्थात विज्ञान के द्वारा वह प्रगति करे। विज्ञान का प्रयोग कर वह विनाशक अस्त्रों का निर्माण न करे। इन अस्त्रों का उपयोग मानव के संहार के लिए, उनके विनाश के लिए न करे। कवि के अनुसार विज्ञान का आशीर्वाद जो मनुष्य को प्राप्त हुआ है, अर्थात विज्ञान द्वारा जो लाभ फायदा इंसान को प्राप्त हुआ है, जिसके सहारे उसने सफलता प्राप्त की है, ऐसे विज्ञान का उपयोग उसे मानव विकास के लिए करना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी के विकास के लिए यह विज्ञान का उपयोग होना चाहिए, न कि उसके संहार के लिए। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आगती। कवि कहते हैं कि एक एक सांस हमारे जीवन का पट बुनकर प्राण का तन ढाकती है, अर्थात इस संसार में सभी जीव, सभी प्राणी समान रूप से एक एक सांस से प्राणवायु लेकर अपने जीवन को चलायमान कर रहे हैं, अर्थात जी रहे हैं। इसीलिए सभी एक समान हैं, लेकिन मनुष्य के भीतर जो सदाचार का गुण है, उसके भीतर के गुणों का अंदाजा लगाया जा सकता है, उसके मन की अच्छाई को जाना जा सकता है, अर्थात उसके गुणों से व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है। कवि के अनुसार सदाचार, प्रेम व भाईचारा जैसे गुणों को अपनाकर ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। प्रतिभा का पैमाना मेघा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। कवि कहते हैं कि प्रतिभा के अनुसार अर्थात टैलेंट के अनुसार व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को नापा जा सकता है।
मानव का स्वभाव व उसके विचार, उसकी सोच, उसकी मन की अच्छाई अर्थात उसके मन में व्याप्त भावों को दर्शाता है। कवि के अनुसार मनुष्य का ज्ञानी व बुद्धिमान होना अच्छा है, लेकिन उसमें मानवीय संवेदना अर्थात मानवता भी होना अति आवश्यक है। ज्ञान के सहारे उसका सही उपयोग मानवता के लिए करना चाहिए। यही सच्चे मनुष्य की पहचान है। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। कवि कहते हैं कि हमारी आत्मा स्नेह का परिधान, परिधान का मतलब होता है वस्त्र धारण करे, अर्थात हमारे मन में मानवीय संवेदना भरी हुई हो, उसमें प्रेम, सदाचार, भाईचारा इन गुणों का विकास हो। कवि के अनुसार हमारे मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम व सहयोग की भावना होनी चाहिए है। हम सभी को मिलकर अपने धरती को, अपने देश का जयगान करना चाहिए। हमें अपने धरती की उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए।